हेलो, वेलकम बैक टू चिल्ड्रंस। दिस इज गोल्डी गुप्ता। आज हम क्लास 8 का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए कि इस चैप्टर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे सेल। सेल क्या होता है? सेल, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सबके अंदर सेल जो है पाए जाते हैं। तो ये किसी मास्टर का गन शॉट वीडियो नहीं है, ये है मेरा 2 शॉट वीडियो, यानी कि आपको मेरे हर वीडियोस जो हैं 2 पार्ट्स में मिलेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो जब भी आप पार्ट 1 देखते हैं या पार्ट 2 देखते हैं तो उसके आगे पीछे के पार्ट जरूर देखा करें। तो साइंस जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को अब हम बहुत ही आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि ये चैप्टर जो है अब आपके लिए हलवा बनने वाला है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे यहां पर, ये होता है सेल। ये सेल जो है किस तरीके से वर्क करता है, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, इसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहां पर इंडेक्स पढ़ेंगे कि इस जो सेल क्या है, इसका स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन। इस सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल जो है इसके नंबर कितने हैं, सेल के कैसे शेप्स होते हैं, कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इस सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सेल में पाया जाता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन्स। बड़े ही अजीब से वर्ड है, पढ़ के सुन के अजीब लग रहा है, घबराइएगा नहीं, ये मास्टर आपको सब कुछ पढ़ाएगा। चलिए, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, प्लास्टिड क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टम, गोल्जी का कॉम्प्लेक्स एंड राइबोसोम। माय गॉड, सुन के ही बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं, है ना? तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। जैसे कि हमारी बॉडी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोई सेल होता है, कोई सेल होता है ना? तो सेल से, नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनता है टिश्यूज, फिर नंबर ऑफ टिश्यूज से मिलकर बनते हैं ऑर्गन्स, फिर नंबर ऑफ ऑर्गन से मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और फिर नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनते हैं ऑर्गेनिजम्स। यानी कि हमारी बॉडी में जितने, सबसे पहले हम समझेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन, सबकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं? सबकी बॉडी में सेल पाए जाते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ओके, अब ये सेल, सबकी बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं, तो प्लांट्स के सेल अलग होते हैं, ह्यूमंस के सेल अलग होते हैं और एनिमल्स के सेल अलग होते हैं। यानी कि हमने देखा डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग सेल जो हैं अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो ये है एनिमल सेल का डायग्राम और ये है प्लांट सेल का डायग्राम। आगे हम इसे पढ़ेंगे। यहां पे देखेंगे कि सबसे पहले जब सेल होता है तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? कौन था वो साइंटिस्ट जिसने सेल की डिस्कवरी की? सेल की डिस्कवरी कब की थी? ये आपके बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। तो ये है रॉबर्ट हुक। कौन है ये? रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है, एंड 1665 में रॉबर्ट हुक जो है सेल की डिस्कवरी करते हैं। रॉबर्ट हुक बोलते हैं कि इस सेल को हम अनएडेड आईज से नहीं देख सकते, इन सेल को आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, है ना? और सेल जो होते हैं हमारी लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। सो सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, है ना? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल का, प्लांट का, ह्यूमंस का, सबकी लाइफ का सेल बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। वही सेल जो होते हैं कैसे होते हैं? बहुत ही स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं, है ना? एंड ये जो है आप अनएडेड आईज से इसको नहीं देख सकते। किससे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से, है ना? रॉबर्ट हुक जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सेल्स की स्टडी की।
ये है सेल। सेल का डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से होता है। तो हमने क्या देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी जो है सेल से मिलकर बनी होती है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। चाहे आप काऊ ले लो, चाहे बर्ड्स ले लो, चाहे आपके मम्मी हैं, पापा हैं या फिर पेड़ है, सबकी बॉडी में सेल पाए जाते हैं। प्लांट की बॉडी, प्लांट का सेल अलग तरीके से काम करता है, एनिमल का सेल अलग तरीके से काम करता है, हमारी बॉडी का सेल अलग तरीके से काम करता है। जैसे हमारे ब्रेन में होता है नर्वस सिस्टम, तो उसका नर्वस सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। हम पढ़ेंगे, थोड़ा थमो, अभी मैं पढ़ाती हूँ आगे, है ना। चलिए, सो द सेल हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट दे आर डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ देयर नंबर, शेप्स, साइज एंड डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि हर सेल के शेप अलग होते हैं, हर सेल जो होते हैं उसके साइज अलग होते हैं और हर सेल अलग तरीके से काम करता है। सेल होता कैसे है, तो सेल का स्ट्रक्चर जो है यहां है, और भी आगे दिखाती हूं सेल। चलिए, तो हमने देखा सेल। अब हम पहले पढ़ेंगे यहां पर सेल नंबर। सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। यानी कि यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, थम बताती हूं। यूनिसेलुलर मतलब कि जिसकी बॉडी एक सेल से बनी होती है। तो क्या हमारी बॉडी, हम तो एक हैं, तो क्या हमारी बॉडी एक सेल की बनी होती है? ना बाबू ना। जो ह्यूमंस होते हैं हमारी बॉडी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सो फिर यूनिसेलुलर क्या है? सो यूनिसेलुलर पढ़ेंगे अमोबिया, हाँ वही अमोबिया जो पानी में रहता है ना। चलिए सेल नंबर को पढ़ते हैं। वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप उसके, साइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब भी आपको कभी साइंस में, सोशल में, जब भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म, अक्सर ये वर्ड आता है, आपके ज्योग्राफी में आता है, आपके साइंस में आता है, तो आप समझ जाइए प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, है ना। तो अमोबिया एंड अर्थवर्म में क्या होता है, डिफरेंट साइज के सेल्स होते हैं। अमोबिया जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है, सिंगल सेल होता है। यस, अमोबिया जो है, जैसे कहाँ है अमोबिया, यहाँ पे ये है अमोबिया। तो इस अमोबिया की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सिंगल सेल से मिलकर बनी होती हैं। वही अर्थवर्म एज अ बिलियन ऑफ सेल, यानी कि इस अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो कैसे, मल्टी सेलुलर, बहुत सारे बिलियन ऑफ सेल होते हैं। ओके, एंड देयर नंबर ऑफ सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि सेल दो प्रकार के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में क्या आता है, अमोबिया की जो बॉडी है वो सिंगल सेल से मिलकर बनती है। पर प्लांट जो होते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, उनकी बॉडी मल्टीसेलुलर से बनती है। तो हम पढ़ेंगे शेप, सेल के शेप। देखिए ये सेल जो है, ये कौन सा सेल है, नर्व सेल। तो ये सेल पता है आपको कहाँ मिलता है, ये सेल हमारे ब्रेन में मिलता है ना। उसके बाद आता है, ये आपका है प्लांट सेल, ये है एनिमल सेल, है ना। बाकी सेल थोड़ा कुछ क्लियर नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़ेंगे कि द शेप ऑफ द सेल डिफाइंस नॉट ओनली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। हमने क्या देखा कि सेल जो है वो किसी, सेल जो होता है ना कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनाता है, बल्कि वह सेम ऑर्गेनिज्म भी होता है। यानी कि हमारे जैसे ये एक हैंड है, तो क्या इस हैंड में जो सेल है वो भी मल्टी सेलुलर है, बिलियन ऑफ सेल से मिलकर ये ऑर्गेनिजम्स बनता है। सो डिफरेंस क्या है भाई, इनके शेप ड्यू टू देयर लोकेशन एंड फंक्शंस इन द टिश्यूज। सो टिश्यूज क्या होता है, टिश्यूज हमने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, है ना। क्या, जैसे कि ये है, मैं लिख रही हूं यहाँ पे नंबर ऑफ सेल से मिलकर क्या बनते हैं,
टिश्यूज बनते हैं। ओके, सो नर्व सेल हैज टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस टू ऑर्गन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आपको पता है, जैसे ही सपोज आपको मच्छर काटता है तो क्या है, एक केमिकल जो है, जैसे ही मच्छर काटता है तो वैसे ही क्या होता है, एक ब्रेन को सिग्नल, केमिकल सिग्नल भेजता है। कहाँ, आपके नर्व सेल केमिकल सिग्नल नर्व सेल से होते हुए कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है, और यू फील कि हाँ मुझे जो है किसी ने काटा है। देन सेल साइज, तो हम देखेंगे सबसे जो छोटा सेल होता है, क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा सेल किसका होता है और सबसे बड़ा सेल किसका होता है। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि सबसे बड़ा सेल एक ऑस्ट्रिच, आपने पढ़ा होगा है ना, ऑस्ट्रिच का होता है। सबसे बड़ा सेल किसका होता है, ऑस्ट्रिच एग होता है। और वही सबसे छोटा सेल जो होता है, स्मॉलेस्ट सेल, जो कि क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट सबसे छोटा सेल जो होता है कितना होता है, प्लूरोप्लेनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। कितना छोटा सेल होता है, 0.1 माइक्रोन, यानी कि इतना छोटा सेल भी होता है। पर ये आपकी बुक में गिवन नहीं है कि सबसे छोटा सेल जो है किसमें होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि यहां पर पार्ट ऑफ सेल आपको पढ़ाऊंगी, जिससे कि सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लीजिए, है ना, कि सेल कंसिस्ट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म। क्या सेल में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, जो कि सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन्स। ओके, रुको, आई अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आ रहा, पहले थ्योरी तो पढ़ लूं, उसके बाद आपको क्या है एक्सप्लेन करूं बाय द विजुअलाइजेशन, है ना। सो प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। भाई ये देख समझ में आया कि सेल जो है क्या कर रहा है, जितने भी लिविंग प्रोटोप्लाज्म है उससे क्या होता है, सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन्स। चलिए समझते हैं, यहां पर ये सेल का डायग्राम है ना। तो चलिए यहां पे देखेंगे हम पार्ट ऑफ सेल के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो है, आपको सारे आंसर्स पॉइंट में मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हमेशा आंसर्स को पॉइंट में लिखना, ना कि पैराग्राफ में, क्योंकि पॉइंट में आंसर लिखने से आपके जो विजन होते हैं क्लियर होते हैं और वहीं पैराग्राफ जो है आप काटते हो फिर लिखते हो, हौच पौच हो जाता है ना। सो जितने भी आपको नोट्स मिलेंगे वो पूरे पॉइंट वाइज मिलेंगे। सो अ सेल कंसिस्ट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन्स। भाई ये क्या है, समझ में नहीं आया, समझाती हूं, थम है ना। सो हमने देखा कि ये जो सेल है यहाँ पे ये बोलता है कि ये सेल मेम्ब्रेन्स से क्या है, सराउंडेड है। और ये सेल जो है क्या कंसिस्ट करके रख रहा है, प्रोटोप्लाज्म। जितने भी लिविंग प्रोटोप्लाज्म हैं उसको ये सेल मेम्ब्रेन्स कंसिस्ट करता है। और ये सेल जो है सेल मेम्ब्रेन्स से क्या है, सराउंडेड है, मतलब घिरा हुआ है। देन प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। यस ऑफ कोर्स, चलिए आइए दिखाती हूँ। आइए, ये देखा सेल का डायग्राम है। अब देखो यहां पर जो है सेल है, ये क्या है, सेल। क्या बोल रहा है भाई, यहां पे ये प्रोटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंटेन करता है। ये देखिए ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो कर लिया। तो हमने क्या देखा, सेल जो है कंसिस्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। सेल क्या कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म को कंसिस्ट करता है। चलिए रख लिया। इस प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या है, तो न्यूक्लियस है, और क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है, और इसमें साइटोप्लाज्म। फिर बोलता है ये सेल जो है सेल मेम्ब्रेन से क्या है, घिरा हुआ है। देन अब आगे पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म कंसिस्ट अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड द ऑर्गेनल्स। यानी ये साइटोप्लाज्म जो है क्या करता है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर को कंटेन करके रख रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो सेल मेम्ब्रेन्स मैंने अभी बताया क्या, कि सेल जो है वो किससे सराउंडेड है, इस सेल मेम्ब्रेन से चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। ओके,
कुछ इस तरह। तो क्या बोल रहा है, ऑल लिविंग सेल्स आर बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और सेल मेम्ब्रेन्स। यस, सेल मेम्ब्रेन्स को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कहेंगे और ये सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स से क्या है, घिरा हुआ है। इट इज सराउंडेड इट्स इनर जेल लाइक मटेरियल कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म, यानी इसके अंदर कुछ जेल लाइक स्ट्रक्चर के जैसे क्या है, हमने क्या पढ़ा कि ये सेल जो है कंसिस्ट कर रहा है किसको, प्रोटोप्लाज्म। किसको कंसिस्ट कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म। और ये कैसा है, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है ये, जेल लाइक स्ट्रक्चर है। देन प्लाज्मा जो है, अब प्लाज्मा कहाँ है पढ़ते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स यानी कि सेल मेम्ब्रेन्स कंट्रोल द एंट्री एंड द एग्जिट सब्सटेंस एज फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द सेल। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। आपके सब घर में सपोज कोई आता है तो अननोन पर्सन को आप बोलते हो वहीं ठहरो, वहीं ठहरो, घर के अंदर आने नहीं देते। सो कौन डिसाइड करेगा, घर का ओनर, घर का मेंबर डिसाइड करता है हु विल कम इनसाइड द हाउस और हु विल गो आउटसाइड द हाउस, है ना, घर का मेंबर। तो ऐसे ही यहां पर जो है सेल, ऐसे ही सेल के अंदर कौन आएगा और सेल से कौन बाहर जाएगा उसका मेंबर ही डिसाइड करेगा, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कंट्रोल किसकी, एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंस एज फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर कौन से सब्सटेंस अंदर जाएंगे और कौन से सब्सटेंस बाहर जाएंगे, कौन डिसाइड करेगा, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ही तो सेल मेम्ब्रेन्स है। सो डोंट बी कंफ्यूज हियर, ओके। देन cell of plant, fungi and bacteria have a additional outer covering called the cell wall. Yes, अब हम सेल वॉल क्या होती है, सो सेल वॉल यानी कि एक सेल की बनी हुई दीवार। अब कहाँ होती है, बोल रहा है वो, कहाँ भैया, प्लांट में होती है। चलिए तो सबसे पहले प्लांट तो मैं नहीं लाऊंगी यहाँ पे, इसका डायग्राम मेरे पास नहीं है ना, पर आपको समझाने के लिए इसका डायग्राम जो है बनाया जा सकता है। चलिए प्लांट कैसा होता है, तो प्लांट जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। अब प्लांट में क्या लग जाते हैं, फंगी लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं, है ना। किसी के घर पे होगा तो आपने देखा होगा कि प्लांट जो है, प्लांट में फंगी और बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो मैंने क्या आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट और कौन, एनिमल और कौन, ह्यूमन बीइंग्स, सबकी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। तो सब, इसके पास भी सेल है, एनिमल के पास भी सेल है और ह्यूमन के पास भी सेल है। तो प्लांट में क्या है, एक सेल वॉल है। प्लांट में क्या है, एक सेल वॉल है जो कि इसमें फंगस और बैक्टीरिया से प्लांट को प्रोटेक्ट करती है ना। तो सेल ऑफ द प्लांट, प्लांट का सेल क्या कर रहा है, फंगी एंड बैक्टीरिया हैव एडिशनल आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल, है ना। एक एडिशनल आउटर कवरिंग इसके पास होती है जिससे कि वो इससे प्रोटेक्ट करता है। सो आई होप चिल्ड्रन दिस वीडियो जो है आपको समझ में आया है और ये है पार्ट 1। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में करिएगा और इसका जो आगे का पोर्शन है वो पार्ट 2 में आपको मिलेगा, है ना। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे 8th के हो, चाहे 9th के हो, चाहे 10th के हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना। सो इसीलिए ये वीडियो आपको पार्ट्स में मिलेंगे। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो, शेयर विथ योर फ्रेंड।